काले कोटों वाले वकील हजरात दो हाथ कड़ी लगे हुए कैदियों पर बहीमाना तशद्दुद करते हैं, उसे गलीज गालियां देते हैं, जबकि मौका पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। अपने आप को बहुत बड़ा ही गुंडा समझते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर हजारों बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। वो मेरे भाइयों की सिपारी लेकर आया है, जिन्होंने मेरे अबू जी को भी अगवा किया हुआ है। उस वकील ने आखिर उठाई हुई है। पुलिस वाले भी सारे उसके साथ हैं। हमारे घर को जला दिया, हमारे घर से जितनी कीमती चीजें थी वो उठा के ले गए हैं, वरना तेरे साथ भी यही हाल करेंगे। उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि मैं एक औरत हूँ। कहते अगर तू आ गया है तेरे भी कपड़े फाड़ देंगे, तुझे भी चपेड़े मारेंगे, तेरा फोन छीन लेंगे। कितनी देर पुलिस ने तानू रखा? 5 दिन। किथे रखा? मर्दों के बीच है बहुत जुल्म किया है, मेरे नाल भी किया है। देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। नाजरीन, आज जो आपको जुल्म कहानी दिखाने जा रहा हूं उसको देखने के बाद आपके सामने महकमा पुलिस की बेबसी और इसके साथ साथ अदलिया में घुसे हुए बदमाशों और गुंडों की निशानदेही करूंगा, जिसे देखने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये गरीब आवाम जिसे एक वक्त का खाना नसीब नहीं, ये गरीब आवाम जिनके लिए हालात इस किस्म के पैदा कर दिए गए हैं कि जो गुर्बत के हाथों अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। तो नाजरीन, ऐसी एक गुर्बत की चक्की में पिसती हुई आवाम के टैक्स से जो अदारे इसी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इसके जानो माल की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं और इन्हीं गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से उनकी मुराद और तनख्वाहें चलती हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है। इस हवाले से मैं आपको एक ऐसा वाक़या बता रहा हूँ जो आज से चंद रोज़ कबल यानी 14 सितंबर को लाहौर के ज़िला कचहरी में पेश आया, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें हम देख सकते हैं काले कोटों वाले वकील हजरात दो हाथ कड़ी लगे हुए कैदियों पर बहीमाना तशद्दुद करते हैं, उसे गलीज गालियां देते हैं, जबकि मौका पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। इस सारे हालात में ये मंजर भी देखने में मिलता है कि यही वकला जो काले कपड़ों में मलबूस हैं, काले कोट में मलबूस हैं, वो इन 2 कैदियों में से एक कैदी को उसकी पैंट से खींचते हैं, उसके पैंट उतार देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उन्हीं 2 कैदियों सलमान और उस्मान की बहन इरम साहिबा, जिन्होंने इस वाक़ये के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो नाज़रीन, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी वाक़या क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके मुहरकात क्या हैं। कोई वजह भी नहीं, बस हमारी ज़मीन है फैसलाबाद में, जिसकी वजह से 2015 18 अगस्त 2015 मेरे अबू जी भी अगवा हुए हैं सिटी हाउसिंग में। उसके बाद जो हमारे शरीके वाले हैं वो मुझे जो शमशेर है लाहौर का गुंडा है और अपने आप को बहुत बड़ा ही गुंडा समझते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर हजारों बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। वो मेरे भाइयों की सिपारी लेकर आया है, जिन्होंने मेरे अबू जी को भी अगवा किया हुआ है। तो हमारे घर पे आके अटैक करता है, जिसके न गोलियों की शार शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में मेरे भाई भी अपनी दिफा के लिए आगे से अपना गोलियां चलाते हैं। आमने सामने फायरिंग हुई है और मेरे भाइयों क्योंकि तीसरी मंजिल पे थे तो उसकी वजह से इनको कोई छुरे छुरे लगे हैं, जिसमें जितने बंदों को नहीं लगे, कुछ इन्होंने अपने से डाल लिए हैं जख्म कार के। इसमें एक वकील निकला है जिसका हमें पता ही नहीं था, उस वकील को मदई बनाया गया है। उस वकील ने आखिर उठाई हुई है। पुलिस वाले भी सारे उसके साथ हैं। हमारे घर को जला दिया, हमारे घर से जितनी कीमती चीजें थी वो उठा के ले गए हैं। मेरी बूढ़ी माँ को भी थाने में बिठाए रखा है। मेरा शोहर अगर पता करने गया तो उसको भी बिठा के ले गए। अगर मैं पीछे पता करने गई हूँ तो आमिर शहजाद ऐसा ने कहा बिठाओ इनकी बहन को, ये उनकी बहन है, बिठाओ इनको नहीं छोड़ना। 2 माह का सिर्फ मेरा बच्चा था। ये इसी वाक़ये की बात कर रही हैं आप जो यहाँ पेश आया? जी बिल्कुल इसी वाक़ये की। ठीक है, तो 5 दिन तक मुझे मेरी बूढ़ी माँ को और छोटे से बच्चे को थाने में मर्दों के साथ बिठाई रखा है। ना हम पे तरस खाया, ना मेरे बच्चे पे तरस खाया। अगर हमने बोला कि हमारे साथ इंसाफ करें तो किसी ने इंसाफ नहीं किया। आपको लेडीज पुलिस थाने में नहीं मुंतकिल किया गया? नहीं, सांदा थाने के अंदर रखा है 5 दिन। आप पे कोई FIR भी दर्ज है? जी बिल्कुल नहीं। सिर्फ वकीलों ने कहा बिठाओ तो बिठा लिया। कहते हैं हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। हमारा घर भी जलाया है, ठीक है, जिसके बारे में बोला गया पुलिस वालों ने जो उनका हक बनता है। आप अभी भी जाके देखें, आपको प्रूफ मिलेगा। कोई भी बेशक ऑफिसर हमारे जो हैं, DIG साहब हैं, IG साहब है, CCP हैं, मोहसिन नकवी साहब है, जो भी हैं, वो जाके अपनी टीम भेजें। हमारा घर देखें, ना घर में कोई चीज़ है, पूरा घर जला हुआ आपको नज़र आएगा। बाहर का गेट छलनी किया हुआ, सब कुछ आपको सबूत के तौर पर मिल जाएगा। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए और हमारे जो घर के बारे में भी हमारा इन्होंने नुकसान किया, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये वाकया जो 14 सितंबर को पेश आता है ज़िला कचहरी में, उस वक्त आप मौके पे मौजूद थी, क्या हुआ उस दिन? जी बिल्कुल मौजूद थी। मेरे भाई जब भी रिमांड पे जाते थे मैं उनके पीछे जाती थी। मेरी मम्मा से तो चला नहीं जाता, उनको गोडों की प्रॉब्लम है, तो मैं अपना बच्चा अपने मम्मा के पास छोड़ के अपने भाइयों के पीछे जाती रही हूँ। उस दिन भी मैं गई हूँ। इन्होंने जज के सामने, जज ने रिमांड नहीं दिया क्योंकि उस दिन 6 दिन का रिमांड हो गया था। जज ने बोला मैंने रिमांड नहीं देना मजीद। आगे से ये इन्होंने जज के साथ भी बदतमीजी की है। कहते तू कौन होता है ना देने वाला, इन्होंने ऐसे ही बदतमीजी से बोला है जज को। किसने?
ये फिजान लोग, शमशेर लोग, फहद लोग, इन्होंने बोला ऐसे और भी इतने गुंडे इकट्ठे किए हुए थे, 15-20 प्राइवेट थे और वकला थे। वकला के अलावा मुझे ये बताएं वकीलों को क्या हक है कि बाहर से बंदे ला के ये जुल्म करवा रहे हैं। और जज ने भी एक बार नहीं ऑर्डर दिया कि इनको रोका जाए, वो जज हैं, जज से बड़ा कोई नहीं है। तो ज़बरदस्ती रिमांड दिलवाया, उसके बाद वहाँ पे इनको डंडों से मारना शुरू हो गए, चपेड़े मारना शुरू हो गए। बाहर आए हैं तो बाहर के गेट तक इन्होंने मेरे भाइयों के साथ आके बाहर आके कपड़े फाड़े, लोगों ने वीडियो बनाई है। मैं अगर आ गई हूँ तो मुझे कहते पीछे हट बीबी, वरना तेरे साथ भी यही हाल करेंगे। उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि मैं एक औरत हूँ। कहते अगर तू आ गया है तेरे भी कपड़े फाड़ देंगे, तुझे भी चपेड़े मारेंगे, तेरा फ़ोन छीन लेंगे। मैं इतनी बेबसी, तब मैं रो रही थी, चीख रही थी, मैं कह रही थी, सबको कह रही थी कोई हेल्प करे, कोई मदद करे, मेरे भाइयों को बचाए, कोई आगे नहीं हो रहा था। आपने पुलिस को कोई दरखास्त नहीं दी कि ये जो शमशेर वगैरह हैं ये आपके घर पे आए और इन्होंने आके फायरिंग की? आपने पुलिस को इस हवाले से कोई दरखास्त दी है? जा गए थे, हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं ले रहा था, कह रहे थे हमने नहीं लेनी वकीलों के खिलाफ। किसने कहा हमने वकीलों के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं लेनी? जिसके पास भी सड़क चाहे वो एसएचओ अमर शहजाद, वो तो हमारी बात ही नहीं सुनता था, तब वही था नागरा, पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, रियासत अली नागरा। रियासत नागरा। उसने भी यही बोला कि वकील हैं, वो खुदा हो गए हैं, हमने उनके खिलाफ नहीं जाना, हमने आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं लिखनी, बल्कि हमें हमारे घर नहीं जाने दिया। अब ये कहते हैं मेरे मम्मा को और मुझे बोला अगर तुम उस मोहल्ले में भी गई हम तुम लोगों को दोबारा उठा कर अरेस्ट कर लेंगे और तुम पे पर्चा दे देंगे। अभी आपके घर पे कब्जा किसका है और घर कैसे पड़ा हुआ है? हमारे नीचे किराएदार भी रहते थे, 2 दुकानें किराए पे थी। जिस दिन ये वकूआ हुआ 11 मई को, इन्होंने उसी दिन हमारे किराएदारों की भी तोड़फोड़ की है, उनको घर से निकाल दिया, दुकानदारों को भी निकाल दिया, सारी दुकानें बंद करवा दी, हमारे घरों को नीचे वाले को भी निकाल के उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, घर जला दिया, कीमती चीज़ें उठा के ले गए और बाहर मेन पे ताला अपना मार दिया, कब्जा उनका है। आपके वालिद साहब कहाँ हैं और आपने उनकी गुमशुदगी की जो दरख्वास्त दी थी उस पर क्या कार्रवाई हुई? और ये भी बताइए कि आपके वालिद साहब क्या काम करते थे? मेरे अबू जी ASI रिटायर्ड हैं, ट्रैफिक पुलिस में लगे रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी भी। और मेरे अबू जी 18 अगस्त 2015 में मिसिंग हुए हैं, जिसकी हमने पहले चौकी रिवाज गार्डन में 24 घंटे बाद एप्लीकेशन दी है, क्योंकि उन्होंने बोला था 24 घंटे पूरे होने दें। जब 24 घंटे हो गए तो हमने रिवाज गार्डन में पहले एप्लीकेशन दी है, उसके बाद फिर हमने जाकर सांदा थाना में पर्चा करवाया है। जब सांदा वालों से भी कुछ नहीं बना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, जो शरीके वाले बुलाते थे उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देते थे। उसकी कोई FIR आपके पास है? जी बिल्कुल है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, फिर ये बताइए कि ये तो सारी चीज़ें हम ऐसे देख रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ, लेकिन ये बड़ी काबिल अफसोस बात है नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, बिलखुसूस पुलिस वालों के लिए बड़ी अफसोस की बात है कि एक शख्स उनका अपना पेटी बंद भाई है जो गुम हो जाता है। पुलिस आम लोगों को जो गुम हो जाते हैं उनको ढूंढती है, लेकिन अभी तक पुलिस अपने गुमशुदा एक रिटायर्ड ASI को ढूंढने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। ये बड़े अफसोस की बात है। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इतने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होने के बावजूद एक ASI का अगवा हो जाना और फिर उसका ना मिलना यकीनी तौर पर काबिल अफसोस बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये वजह तनाज़ा क्या है, लड़ाई क्या है? ये शमशेर वगैरह जो लोग वकला हैं ये आपके घर पे हमला आवर क्यों हुए? मैंने आपको पहले भी बताया हम शमशेर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इसने हमारे जो शरीके वाले हैं जिन्होंने मेरे अब्बू जी को गवाह किया हुआ है, हमारी ज़मीन की प्रॉपर्टी पर उन्होंने कब्जे किए हुए। सिटी हाउसिंग में ज़मीन है, कमालपुर पे मेन रोड पे हमारी ज़मीन है, उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। उन्होंने हमारे अब्बू जी को देखिए 8 साल हो गए उठाया हुआ है। अब उसी वकूआ में ये शमशेर ने सुपारी ली है मेरे भाइयों की। उन्होंने बोला इन लड़कों को जहाँ बाप पहुँचाया वहाँ लड़कों को भी पहुँचा दो, ताकि इनका पीछे कोई वारिस ना बचे और हम इनकी जो ये ज़्यादा ऐसे संभाली रखें ताकि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। और शमशेर हम राजगढ़ का एक डॉन है, क्योंकि इसके लिए ऐसे चुटकी मार के बंदे इकट्ठे करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे घर पर अटैक किया इसने तब भी ऐसे ही किया है। 1000 वकील ले आया था जिसका हमें नहीं पता था, 1000 प्राइवेट बंदा ले आया था जिसका हमें नहीं पता था। इसने आके गोलियों की बुछाड़ शुरू कर दी, जो जिसकी वजह से हम इतने परेशान। अभी हम कैसे बचें? मैंने 15 पे कॉल भी की है, जिसकी मेरे पास FIR भी है, और लोगों ने भी FIR की है, उनके भी नंबर दर्ज है उस FIR में। उन्होंने उस FIR का भी किसी ने उनका देखे नाम तक नामजद नहीं किए, 2 नामलूम अफराद लिख दिए। शमशेर और फैज़ान लिखने के बजाय 2 नामलूम लिख दिए मेरे, वो भी मेरे पास FIR है। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये किस थाने ने किया? सांदा थाना ही। देखें नाजरीन, थाना सांदा की दलेरी देखें, इनकी आप बहादुरी नोट करें कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये हमला आवरों के नाम लिख सकें। इन्होंने जानते हुए कि किन किन अफराद ने इनके घर पे आके फायरिंग की है, पुलिस ने ये सब कुछ जानने के बावजूद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। लेकिन नाजरीन, हकीकत कभी छुपती नहीं, सच कभी छुपता नहीं, जुल्म कभी छुपता नहीं। एक ना एक दिन
जुल्म बेनकाब ज़रूर होता है, जुर्म बेनकाब ज़रूर होता है, जालिम एक ना एक दिन गिरफ्त में ज़रूर आता है, अगर यहाँ नहीं तो अल्लाह की गिरफ्त में वो ज़रूर आएगा। अच्छा ये बताइए कि इस सारी झगड़े की वजह जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो जो आपके अजीज़ों रिश्तेदारों ने आपके बकौल आपके अब्बा जी को अगवा किया है ASI साहब को, तो वो उस पर आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी, कोई फैसलाबाद में या लाहौर में कहीं उस पर कोई कार्रवाई? मैंने आपको बताया हमने अपने अबू जी की करवाई थी, इन्होंने हमारी उसके बाद कब की बात है? ये 18 अगस्त 2015 की बात है, जब मेरे अबू जान मिसिंग हुए थे। उसके 24 घंटे पूरे होने के बाद रिवाज गार्डन में सबसे पहले एप्लीकेशन दी है, क्योंकि उन्होंने बोला था 24 घंटे के बाद हम एप्लीकेशन दर्ज करते हैं। जब एप्लीकेशन हो गई उसके बाद साथ ही हमने पर्चा दे दिया सांदा थाना में। सांदा के बाद बल्कि हमने 2 महीने देखा, वेट किया, महीना 2 महीने, जब इनसे कुछ नहीं बना हमने CIA नवा कोर्ट को दिया। तब मजहर इकबाल हमारे इंचार्ज थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने आगे ऑफिस फाइल बंद करके ऑफिस भेज दी, दाखिले दफ्तर कर दी। अच्छा, अब आपका वज़ीर आला पंजाब निगरान मोहसिन नकवी साहब हैं, IG साहब उस्मान अनवर साहब हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। DIG अली नासिर रिजवी साहब हैं जो मेरे पसंदीदा ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। इन सब अफसरान से आपका क्या मुतालबा है? मेरा यही मुतालबा है कि मेरे शोहर को भी रिहा करवाया जाए, मेरे भाइयों को भी रिहा करवाया जाए, और जो हमारा घर है, जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, हमारा घर तमीर करके दिया जाए जो जलाया है, और जितना भी हमारे घर से कीमती चीज़ें उठाई गई हैं वो पूरी की जाएँ। हम कहाँ से इतना देखें नुकसान पूरा करें, हमारा पूरा घर जला दिया, हम कैसे उसको तमीर करें? नाज़रीन, यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि इस फैमिली को पुलिस ने ही मना किया है, थाना सांदा की पुलिस ने, कि ये उस गली में भी नहीं जाएंगे जहां इनका घर है। घर में जाना तो दूर की बात, ये अब उस गली में भी नहीं जाएंगे। कसूर ये है कि इस खातून के 2 भाइयों ने अपने घर पर हमला आवर होने वाले एक जत्थे को रोकने की कोशिश की, मुज़ाहमत की, जिसके नतीजे में हमला आवरों के कुछ साथी ज़ख्मी हो गए, जिनमें बताया जा रहा है कुछ वकला भी थे। अब ये बात बड़ी अजीब है कि इस पाकिस्तान के वकला लोगों के घरों पे फायरिंग करने भी जाते हैं, लोगों के घरों पे कब्ज़े करने भी जाते हैं, लोगों को मारने भी जाते हैं। ये तो कानून के रखवाले हैं, ये तो अदलिया है। जिस मुल्क की अदलिया का ये हाल होगा, जिस मुल्क के वकला का ये हाल होगा, वहाँ इंसाफ का मेयार क्या होगा? डेफिनेटली वहाँ पर हमारी जो अदालतें आलमी रैंक में इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस के साथ 136 से 140 नंबर पे हैं, ये वामल उसी वजह से हैं। तो अब इनका ये कहना है कि पुलिस अफसरान इनकी मदद करें। तो ये बताइएगा कि आप ये जानती हैं कि आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं या उनको मार दिया गया है? हमारे जो शरीके वाले हैं ना, हमें आज तक नहीं पता था। नवंबर 2022 में जब मेरे भाई ने ऑनलाइन अपनी फ़र्दें निकाली ना, जो कि उन्होंने ब्लॉक करवाई हुई थी, 8 सालों में हमें नहीं पता चला। तो मेरे भाई ने ऑनलाइन जब फ़र्दें निकाली हैं, जाके उनको दिखाई हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तूने ये निकाल ली है, जहाँ पे तेरा बाप पहुँचाया ना, अब तुझे भी वहाँ ही पहुँचाएँगे। ये उन्होंने खुद ऐसे ही मेरे भाइयों को बोला और मेरे भाइयों पर हमला कर दिया। तो आप जब उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि हमने जहाँ इसके बाप को पहुँचाया है वहीं इन बच्चों को भी पहुँचाएँगे, तो इसका मतलब है कि इसमें सोचने वाली बात तो कोई भी नहीं कि उसका मर्डर हो गया उनका। तो आप उनके ख़िलाफ़ फैसलाबाद में भी कोई दरख्वास्त देना, ये बल्कि वो गुम कहाँ से हुए थे? ये लाहौर रिवाज गार्डन से। मेरे अब्बू जी वहाँ ना डेली हुक्का पीने जाते थे अपने दोस्तों के पास बैठ के। तो उनकी जो आखिरी लोकेशन आई थी ना, वो चौकी रिवाज गार्डन के पास कहीं हुक्का पीते थे, वहाँ की आई थी। लेकिन पुलिस अगर सही काम करती, देखिए उनकी लोकेशन ट्रेस करवाती है, उनका सेल फोन वहाँ से था, तो मेरे अब्बू जी मिल सकते थे, उनका पता चल सकता था। लेकिन देखिए हमारे लिए कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये बताइएगा कि आपके जो भाई हैं उन पे जो FIR हुई हैं वो किन दफ़ात के तहत हुई हैं? उनके ऊपर 324 लगी है, मेरे शोहर भी और मेरे दोनों भाइयों के ऊपर भी, जो कि नाहक है। ये क्रॉस वर्जन का पर्चा बनता था, आमने सामने फायरिंग हुई है। हमारे खिलाफ अगर पर्चा किया गया तो उनके खिलाफ भी पर्चा करना चाहिए था, क्योंकि आमने सामने फायरिंग का यही होता है, क्रॉस वर्जन का पर्चा होता है। इन्होंने क्या कि इन्होंने तो छोड़े हम दोनों माँ बेटी, मेरे बच्चे के ऊपर बताया हमारा क्या कसूर था जो 5 दिन थाने में बिठाया है। फायरिंग का, क्रॉस फायरिंग का वकूआ पेश आया था थाना सांदा की हदूद में, शाम नगर के इलाका में। उसके बाद 2 जवान जिनके घर पर हमला किया गया था, उस्मान और सलमान, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई और इसके साथ साथ
उनके जो बहनोई हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई, जो कि इस वाक़े में शामिल भी नहीं थे। पुलिस ने इस हवाले से हमलावरों के बारे में अजीब मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनको बताया भी गया कि ये लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने हमला किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है। नाज़रीन, ये जो बच्चा आप मेरे गोद में देख रहे हैं, मैं ये आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि इस खातून का ये कहना है, इरम बीबी का, कि इसे ये जब थाने में पता करने गई अपने भाइयों का, तो इसे भी पुलिस ने वहाँ पर बिठा लिया और इसके साथ साथ इनकी बुज़ुर्ग वालदा को भी थाने में बिठा लिया। 5 दिन तक इन्हें बग़ैर किसी एफआईआर के थाने में रखा गया और इन्हें मर्दों के बीच रखा गया, मर्दों के थाने में रखा गया, इन्हें ख़वातीन सेल में नहीं भेजा गया, जो कि बहुत जुल्म वाली बात है। तो इनका ये मुझे बता रही थी कि इन्होंने जब साबिक एसएचओ आमिर शहजाद से ये कहा कि मेरा बेटा रो रहा है, इसे पानी मंगवा दें या इसे लैक्टोजिन 1 मंगवा दें, तो उसने कहा मैं तुम्हें आइया भी मंगवा के देता हूँ ताकि तुम्हारी खिदमत करें। ये बच्चा बिलखता रहा, ये छोटा सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा बिलखता रहा। जालिम एसएचओ में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो इस बच्चे के लिए दूध मंगवाने की इजाज़त देता या इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को थोड़ा सा पानी मंगवाने की इजाज़त देता। बिलाशुबा इस एसएचओ ने एक यजीदी किरदार अदा किया और हमें करबला की याद दिला दी। अब नाजरीन, इस हवाले से मैं आपकी इस खातून की वालदा मोहतरमा और सलमान और उस्मान, जिन्हें ज़िला कचहरी में तशद्दुद का वकला ने निशाना बनाया, उनकी वालदा से भी आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। तुहाडे घर नहीं जान दिता जा रहा, की कह रही है पुलिस? उस घर जिहड़ा तुहाडा जला दिता गया, उधर की उहदे बारे की ख्याल है? तुसीं जांदे क्यों नहीं पे उधर? इत्थे तुसीं किराए ते रहन दे हो। पुलिस वाले ने पहले तो मैनू उतों आख्या भी बिल्कुल नहीं जाना, जे गई तो मैं तुझे फिर पकड़ के ले आऊँगा। कितनी देर पुलिस ने तुहानू रखा? 5 दिन। कित्थे रखा? मर्दों के बीच। कौन से थाने में? सांधे में। कौन से एसएचओ थे? आमिर शहजाद से। माँ जी, वज़ीर आला पंजाब से और आईजी पंजाब से आप क्या मुतालबा करती हैं? हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा माँ जी, ये बताएं उस दिन वाकया क्या हुआ था, वकूआ क्या हुआ था, हुआ क्या था जिस दिन ये लड़ाई हुई है? मैं तो कमरे च नीचे लेटी हुई थी जिस वक्त फायरिंग हुई, तो मैं बाहर देखा, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। देखा मैं, हाँ गोलियाँ कहाँ से आ रही हैं, फायरिंग कहाँ से चल रही है। जिस वक्त मैं विंडो साड़ी देखा ना बाहर, तो वो गोलियां उन्हें चलाइया, सामने मेरे बेटिया ने फिर चला दित्तियां। तो मैं उन्होंने वाजब देन डई, तो आख लगे अम्मी जी असीं जे हट गए ना तो सानू उन्हें मार देना। इस तो असीं उन्हें जवाबी दा ना जवाब दिता, तो फिर साडे सिर गए आ। उत्थे भी इस तरह ही इन्होंने किया, हुण फिर इन्होंने किया। पुलिस जिहड़ी वो नाल मिली, मैनू भी धूक घसीट के ते इन्होंने डाली विच सुट्टिया। मेरे को चढ़िया ना, मेरे लत्तां नूं दर्द वा, बहुत दर्द। बदतमीजी इन्नी की ना, वो एक होर मुलाजम पता नहीं कौन सी, उन्हें मेरे हाथ चों मोबाइल भी छीन लिया, तो इतों मैं मास्क पहना हुआ था वो भी नीचे कर डै पिया। मैं क्या बदतमीजी आ। फिर मैं जल्दी ना मेरे हाथ विचों फोन खिंचा, फिर आख लगा दूसरा जरा शमशेर आ, कहन लगा आज उन्होंने माई इन्हूं उठा के लै जाओ। उन्होंने उस तरह किया, इन्हें बहुत जुल्म किया है, मेरे नाल भी किया है। उन्हें थाने रखा, फिर मुड़ के उस तो बाद तुहाडी बेटी ने की सलूक किया, और तुहाडी बेटी नूं किस तरह गिरफ्तार किया गया? अज जिस वक्त पता लैन गई, पहले तो उधर गई घरों, उतों ना कुछ भी ना इन्हूं मिलिया, फिर इन्हें थाने आ गई। थाने आया तो आमिर शहजाद, उन्हें इन्हूं भी बिठा लिया। फिर सानूं 2 मावां धीआं नूं उत्थे पिछले पासे जो जगह है उधर लै गए, तो उत्थे जाके सानूं 2 मावां धीआं बिठा छुड़िया। ਅਸੀਂ बहुत मिन्नतां कीतियां, बहुत ही कीतियां भी सानूं छड्ड दो, साडा की कसूर आ। ਇਹ पहले वो मुलजम पकड़ाओ तो फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਾਏ? नहीं ਅਸੀਂ नहीं पकड़ाए, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ। ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਸਲਮਾਨ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀੋਂ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ आला साहब ਨੂੰ भी ਸਾਨੂੰ इंसाफ दिता जाए, मेरे बेटिया ने इंसाफ दिता जाए। नाज़रीन, बिलाशुबा इनका ये कहना है कि इनके घर का कब्ज़ा जो है वो भी छुड़वाया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ ये बहुत अफसोस की बात है कि पुलिस, जो कि लोगों की इज़्ज़तों और जानो माल और उनकी इज़्ज़तों नामूस की मुहाफ़िज़ है, वही
लोगों की बेटियों और लोगों की बुज़ुर्ग माओं को गाड़ियों में उठाकर ले जाती है सिर्फ इसलिए कि वो बाअसर नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो कमज़ोर हैं। क्या आप समझती हैं कि अभी भी आप पे कोई हमला कर सकता है? आप अपने घर में नहीं हैं, घर छोड़ के अलहदा कहीं साइड पे होकर किराए पे रह रही हैं, इस हवाले से आप क्या सोचती हैं? हमें अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उन्होंने हमें ललकार के बोला फैज़ान ने और शमशेर ने कि तुम अब इस महल्ले में कदम नहीं रख सकती, अगर रखोगे तो तुम माँ बेटी को भी गोली मार देंगे। और साथ में जो हमारा संध्या पुलिस का अमला है, उन्होंने भी बोला हुआ है हमें कि आपने इस गली में नहीं जाना, अगर आप जाओगे तो वो आप लोगों को मार देंगे, अगर नहीं मारेंगे तो हम आपको उठा के ले आएंगे, हम आपके ऊपर पर्चा दे देंगे। अब आप हमें बताएं, हम अपने ही घर नहीं जा रहे हैं, हम इनसे बहुत ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ही ख़तरा है। तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हम इंसाफ दिलाया जाए, इस फैज़ान और शमशेर को रोका जाए, इनकी गुंडागर्दी रोकी जाए। ये वकीलों की डिग्रियां लेके गुंडागर्दी कर रहे हैं और कहते हैं हम वकील हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। आजी साहब से, मोहसिन नकवी साहब से कि जो हमारा घर जलाया है उसको तमीर करवाएं, कितना भी हमारे घर की चीज़ें उठा के लेके गए हैं, हमारी चीज़ें हमें दिलवाई जाएँ, हमारे घर को तमीर किया जाए और हमें बाइज़्ज़त अपने घर में छोड़कर आएँ, अपने पुलिस ऑफिसर भेज के, और इनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और इंसाफ दिलाएँ। वो शमशेर और जो फैज़ान है, इन जो गुंडागर्दी इनकी बंद करवाई जाए। जी नाज़रीन, ये थी आज की मेरी जुर्म कहानी जो मैंने आपको दिखाई, और यकीन जानिए इसे सुन के मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। इस जुर्म कहानी में, इस जुल्म कहानी में हमने ये देखा सबसे पहले कि जो हमला आवर इनके घर पर हमला करते हैं, उन वकला बताए जा रहे हैं, शमशेर और फैज़ान वगैरह ये बता रही हैं उनके नाम, वो पहले तो इनके घर पे हमला करते हैं और उसके लिए ये पुलिस के पास जाती हैं, उनसे पुलिस के से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगने के लिए पुलिस के पास जाती हैं। तो पुलिस मौका पर पहुंचती है और इनके जो मुजरमान हैं, इनके जो मुल्ज़मान हैं, इनके जो मुखालिफिन हैं, जिन्होंने इनके घर पे हमला किया था, दावा बोला था, पुलिस अपनी सरपरस्ती में उनके हाथों इनके घर के ताले तोड़वाती है। उसके बाद नाज़रीन हमने ये भी देखा कि जब इस खातून के भाई उस्मान और सलमान अदालत में पेशी के लिए आते हैं तो ज़िला कचहरी में पुलिस की मौजूदगी में यही वकला उन पे बहीमाना तशद्दुद करते हैं, उनकी पैंट्स उतार देते हैं, उन्हें नंगा कर देते हैं, बरहना कर देते हैं उनकी बहन के सामने, और इसके साथ साथ पुलिस की मौजूदगी में यही वकला इस खातून को भी ये कहते हैं कि अगर तुम बीच में आई तो तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा। नाज़रीन, कानून से बाला कोई भी नहीं है, कानून से कोई भी मुस्तशना नहीं है, जो भी जुर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। मेरी आईजी पंजाब और पुलिस के दीगर जो मुतलका अफसरान हैं उनसे ये गुजारिश है, ज़िला कचहरी के अहाते में पुलिस की मौजूदगी में वकला की जानिब से जिन वकला ने इनके भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके खिलाफ बर वक्त, फौरी और ज़बरदस्त किस्म की दबंग कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाह को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।